तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस डेडिकेशन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें हम सब जीके के चैप्टर 1 या आप कह लें यूनिट 1, जिसका कि यूनिट है द वंडरफुल नेचर। आप अगर दूसरे स्टैंडर्ड से हैं तब फिर भी आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है सारे स्टैंडर्ड वाले मतलब क्लास वाले बच्चों के लिए। तो यूनिट 1 द वंडरफुल नेचर, चैप्टर 1 है आपका मैमल्स। ठीक है, तो इसमें हम सब और भी चैप्टर आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है चैप्टर 1 मैमल्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सब करते हैं स्टार्ट और आगे देखते हैं कि हम सभी को कौन कौन से प्रश्नों के संग्रह देखने हैं और हम सभी को कौन कौन से प्रश्न इसमें करने हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के आज की वीडियो को करते हैं शुरू और चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। और अब आप सभी को बताते हैं कि हम सभी को किस तरह से ये जीके का वीडियो को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पहला सवाल आ गया। आपका पहला सवाल है आपका, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एनिमल, साइंटिस्ट हैव टाउट देम टू सॉल्व पजल्स एंड यूज सिंपल टूल्स। ये एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एनिमल है और साइंटिस्ट लोग ने भी इसे पजल सॉल्व करने के लिए दिया और सिंपल टूल सॉल्व करने के लिए दिया, यूज़ करने के लिए दिया। तो ये इस जानवर ने यूज़ करके इसको मतलब अच्छे से इस टूल को समझा, इस पजल को सॉल्व किया और इंसान की तरह बिहेवियर है इसका, अच्छे से ये सब कुछ को सॉल्व कर लिया। तो इस मैमल या समझ लीजिए इस जानवर के आपको नाम बताना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम हो चुका है ख़त्म। अब आंसर देखते हैं। हमारा आ चुका है ताला, अब इस ताले को खोलते हैं। ठीक है, आपका आंसर है चिंपांजी और इट आल्सो हैज़ बीन टाउट टू टॉक टू पीपल थ्रू साइन लैंग्वेज। ठीक है, और ये हम सब आम लोग से भी या किसी भी इंसान से भी बात कर लेता है थ्रू साइन लैंग्वेज, क्योंकि उन्हें तो ये हिंदी इंग्लिश वाली ये लैंग्वेज पता होती नहीं है। तो वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम सभी जैसे इंसानों से भी बात वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न था। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये है हमारा दूसरा प्रश्न और इसको करते हैं हम सब स्टार्ट। तो देख लेते हैं इस दूसरे प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ है। ये दूसरा प्रश्न है आपका, दिस मैमल हैज़ अ पाउच ऑन इट्स बॉडी फॉर कैरिंग इट्स यंग वंस, इवन कॉल्स एंड पॉजम्स हैव पाउचेस, सच एनिमल्स आर कॉल्ड मारिसुपल्स। देखिए, ये मैमल जो है ना, ये समझ लीजिए ये जानवर, इसके बॉडी में एक पाउच होता है जिसमें कि वो अपने यंग वंस मतलब अपने बच्चे को कैरी कर सके। ठीक है, और इसमें दो एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जिसके पास पाउचेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं कॉल्स एंड पॉजम्स। ठीक है, ये दोनों भी जानवर हैं जिनके पास कि पाउचेस होते हैं अपने यंग वंस को कैरी करने के लिए। और कुछ एनिमल जिसका कि नाम है मार्सुपियल्स, वो भी जानवर होते हैं, उनको भी मतलब पाउच होता है अपने बच्चे को मतलब अपने यंग वंस को रखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए अब का टाइमर शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम सब देखेंगे क्या आंसर है इसका। तो टाइमर शुरू हो जाओ। तो दोस्तों, आपका समय हो चुका है ख़त्म और हम सब अपने ताले की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा ताला। अब हम सब इस ताले को खोलेंगे। खुल जा सिम सिम। तो दोस्तों, ये ताला खुल चुका है और आपका आंसर भी आ चुका है। द करेक्ट आंसर इज़ कंगारू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंगारू। तो आप सभी ने कंगारू के बारे में तो बहुत सुना होगा। तो यही वो कंगारू है जिसके मतलब जिसमें एक पाउच होता है जिसमें कि वो अपने यंग वंस को कैरी करते हैं। अब चलिए और अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि हमारा जो तीसरा प्रश्न होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल अपना आ जाओ भाई। तो अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है, देखते हैं उसमें क्या है, किसी जानवर के बारे में है, क्या चीज़ है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑफ कैट फैमिली। ये कैट फैमिली का सबसे लार्जेस्ट मैमल या लार्जेस्ट एनिमल है और इसका इट्स रोर इज़ सो लाउड दैट इज कैन बी हियर्ड मोर देन अ माइल अवे। और ये जो चिल्लाता है मतलब ये जो आवाज़ करता है, ये इतना लाउड होता है या इतना आवाज़ इसके चिल्लाने में होता है कि वो 1 माइल से भी दूर तक से सुनाई दिया जा सकता है।
तो आपको इस मैमल या इस एनिमल का जवाब देना है। ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है। तो चलिए आपका टाइमर कर देते हैं शुरू। आपका टाइमर हो चुका है ख़त्म और अब हम सब अपने ताले की तरफ बढ़ते हैं। चल ताला आजा, अब इसके चाबी की बारी। आजा चाबी। हमारा ताला हो चुका है, खुल चुका है और इसका करेक्ट आंसर है टाइगर। ठीक है, टाइगर भी कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है और वो लार्जेस्ट मैमल है कैट फैमिली का। और आप सभी ने सुना होगा ही कि इसकी दहाड़ इतनी ज़ोर की होती है कि वो 1 माइल से भी दूर से तक सुनाई देते हैं। तो ये हमारा था ये वाला प्रश्न। अब हम सब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा चौथा प्रश्न होगा उसकी तरफ। तो ये हमारा आ चुका है चौथा प्रश्न और इसमें हम सब बात करते हैं कि चौथा प्रश्न हमारा क्या है। ये मैमल्स का ही चैप्टर है, इसलिए इसमें मैमल्स आ रहा है बार बार। तो चलिए अपने प्रश्न को प्रस्तुत किया जाए। ये आ चुका है हमारा प्रश्न। इट इज़ अ मैमल एंड नॉट अ बर्ड। इट हैज़ हेयर एंड नो फीदर्स। It also does not have a beak or bill. It has the only mammals that can fly. देखिए ये एक ऐसा मैमल है जो कि ना एक बर्ड है और इसके पास ना ही कोई बाल है और ना ही कोई फेदर है। मतलब इसके ना कोई बाल है और ना इसके पास पंख है। और इसके पास खाने के लिए चोंच जो कहते हैं वो चोंच भी इसके पास नहीं है जिससे कि वो खा सके। और ये एक ऐसा मैमल है जो कि उड़ भी सकता है। तो आपको इसका जवाब बताना है। आपका टाइमर मैं कर देता हूँ शुरू। आपका टाइमर हो चुका है ख़त्म। अब हम सब ताले की तरफ बढ़ते हैं। आजा ताला। आ चुका है ताला, अब इसकी चाबी की बारी। खुल जाओ। दोस्तों हमारा ताला खुल चुका है और इसका जवाब भी खुल चुका है। ठीक है, दिस मैमल इज़ बैट। इस मैमल का नाम क्या है? बैट, जिसको कि हम सब हिंदी में चमगादड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम सब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न भी यही मैमल से रिलेटेड ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है पांचवा प्रश्न। इट इज़ द लाइटेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। इट इज़ अ टाइनी रोडेंट दैट लुक लाइक्स अ मिनिएचर माउस। ठीक है, ये सवाल में ही आपका लग रहा है जवाब दिया गया है। ठीक है, तो फिर भी आपको बताना है इसका नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे रोडेंट का भी बात हो चुका है, लेकिन ये रोडेंट ही इसका आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ इट इज़ अ टाइनी रोडेंट, बट ये रोडेंट है नहीं। मैं आपको एक बार माउस कर्सर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इट इज़ अ टाइनी रोडेंट, बट ये रोडेंट है नहीं। ठीक है, इसका नाम कुछ और है, तो आपको वो नाम बताना है। ये मिनिएचर माउस के जैसा दिखता है। तो हम सब टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। आपका टाइमर हो चुका है ख़त्म और अब चलते हैं हम सब अपने ताले की तरफ। आजा ताला, चाबी भी आजा। हमारा आंसर खुल चुका है। दिस मैमल इज़ इट्रुस्कैन श्रियू। देखिए नाम है यहाँ पर, दिस मैमल इज़ इट्रुस्कैन श्रियू। मैं आपको माउस की कर्सर की तरफ से बता देता हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इट्रुस्कैन और यहाँ पे नीचे में श्रियू, यही नाम है। ठीक है, और इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.8 ग्राम से सिर्फ होता है। इसका वेट कितना होता है? 1.8 ग्राम्स ओनली। और ज़्यादा ये भारी ना होता है और ना ज़्यादा हल्का होता है, बस 1.8 ग्राम्स ओनली, इतना ही। और इस मैमल का नाम क्या है? इट्रुस्कैन श्रियू। आप चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, वैसे तो मैं इसका PDF दूंगा ही आपको। वो PDF के बारे में हम सब लास्ट में बात करेंगे, या तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप या तो इस सबको लिख सकते हैं, नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बस उसके बाद आपका अगला प्रश्न की तरफ हम सब चलते हैं। तो ये सवाल हमारा हो चुका है। अब आगे की सवाल की हम सब बात करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा यहाँ पर जो है छठा सवाल आने वाला है। ठीक है, छठा सवाल भी आपका मैमल से रिलेटेड ही होगा। तो चलिए देख लेते क्या सवाल है आपका। नेक्स्ट करता हूँ मैं। ठीक है, छठा सवाल है आपका। दिस मैमल्स अपेयर्स वाइट बिकॉज ऑफ इट्स थिक फर। ये मैमल जो है ये वाइट दिखता है बिकॉज इसके मोटे फर की वजह से। ठीक है, और बिलो इट्स फरी कोट इट्स स्किन इज एक्चुअली ब्लैक।
ये एक ऐसा मैमल है जो कि वाइट दिखता है क्योंकि इसके बहुत मोटे चमड़े नहीं, मतलब समझ लीजिए खरगोश के जिस तरह से ऊपर स्किन पर बाल होते हैं ना, वो जो मुलायम से बाल होते हैं जो बहुत से लोगों को पसंद होते हैं, बस वही चीज़ इस जानवर के साथ भी है। लेकिन ये मैमल है, छोटा खरगोश नहीं है, ये खरगोश इसका आंसर नहीं है। और इसके फरी कोट के अंदर ये जो आपका ये जो थिक फर है उसके अंदर इसका स्किन एक्चुअली ब्लैक है। तो आपको इसका जवाब बताना है 5 सेकेंड में। तो आपका टाइमर हम सब कर देते हैं शुरू। 3, 2, 1 गो। आपका टाइमर हो चुका है ख़त्म। अब हम सब ताले की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा ताला। अरे भाई आ गया ताला। अब इसकी चाबी की बारी। चाबी तू भी लग जा। ठीक है, लग गया है, ताला खुल चुका है। हमारा आंसर भी आ चुका है। दिस मैमल इज़, यहाँ पर देख सकते हैं ये आंसर गलत है। यहाँ पर इसका जवाब है आपका दिस मैमल इज पोलर बियर। ठीक है, ये मैमल कौन सा है? पोलर बियर है। वो जो पोलर बियर होता है ना, वो ठंड के समय में जो रहता है वहाँ पर, तो वही मैमल है ये पोलर बियर। तो इसका यहाँ पे जवाब गलत लिख दिया गया है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी, क्योंकि गलती हो सकती है, इंसान ने ही लिखा है ना, इंसान से ही तो गलती होती है, तो उसने बनाया है तो गलती हो गई होगी। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपको जो PDF नोट मिलेगा उसमें आपको सही मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये छठा प्रश्न हमारा हो चुका है पूरा। अब अगला जो आपका है, अगला भी आपका मैमल से रिलेटेड ही होगा। ये हमारा 7वां प्रश्न है। ठीक है, 7th क्वेश्चन। ये हमारा 7th क्वेश्चन है। इट कैन नॉट ब्रेथ थ्रू इट माउथ, इट हैज़ अ ब्लो होल ऑन टॉप ऑफ हिज हेड फॉर ब्रीथिंग वाइल इट स्विम्स इन वाटर। ये अपने मुंह से सांस नहीं लेता है। ठीक है, जैसे कि हम सब आम इंसान हैं, हम सभी सांस किसके मदद से लेते हैं? नाक की मदद से, और वो कहाँ जाता है? लंग्स में। लेकिन इस जानवर के साथ ऐसा नहीं है। ये जो है मुंह से सांस नहीं लेता है। इसके टॉप ऑफ द हेड, मतलब इसके सर के टॉप पर एक ब्लो होल होता है। ठीक है, जिससे कि वो पानी में स्विम करते हुए भी सांस लेती है। जैसे कि हम सब बिना हवा के, बिना सांस लिए कितने देर तक रहेंगे? ज़्यादा देर तक तो नहीं टिक पाएंगे। तो इसी तरह से इनके साथ भी होता है कि ये पानी के अंदर स्विम करते हुए इसके हेड के ऊपर एक ब्लो होल होता है, टॉप ऑफ हिज हेड, फॉर ब्रीथिंग वाइल इट स्विम्स इन वाटर, जब ये वाटर में स्विमिंग कर रहे हो। तो दोस्तों, अब हम सब अपने टाइमर की तरफ बढ़ते हैं, और टाइमर की तरफ बढ़ने के बाद हम सब टाइमर को लाते हैं। तो दोस्तों, हमारा टाइमर हो चुका है ख़त्म, और इसके आंसर को देखते हैं। बहुत लोग ने मछली सोची होगी, वो मुझे पता है, क्योंकि पानी के अंदर तो मछली स्विम करती है, लेकिन मछली के भी एक प्रजाति का इसमें नाम है। ठीक है, तो चलिए ताला खोलते हैं। ताला आ गया, चाबी भी आ जाएगा। अब आ गया। अब देखिए इसका जवाब क्या है। इट इज़ अ क्यूट एंड अंडरस्टैंडेबल एनिमल और फिश। आप एनिमल का लीजिए, एनिमल नहीं, मैमल। ठीक है, मैमल और फिश। ठीक है, वो जिसका कि नाम है डॉल्फिन, जो कि एक क्यूट से एनिमल या मैमल है, और एक अंडरस्टैंडेबल मैमल है, जो कि बहुत कुछ समझता है, दोस्ती को समझता है और भी फीलिंग्स समझता है, वो फिश। ठीक है, आप सभी ने फिश सोचा था, वो सही है, लेकिन फिश की कौन सी प्रजाति वो मैंने पूछा था, क्योंकि बहुत सारे फिश फिन्स से सांस लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल मछलियाँ होती है, वो फिन्स आपने सुना होगा अगर आपने साइंस पढ़ा है या कोई भी सब्जेक्ट, जीके में भी ये आता है, तो ये जीके ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जीके में दिया गया है, तो उसमें फिन्स होता है मछली को, तो वो मैं आपको साइंस के किसी वीडियो में बता दूंगा। तो ये हमारा जीके का वीडियो चल रहा है, तो इसलिए हम सब जीके की बात कर रहे हैं। तो वो जो फिश है, इसके सिर पर एक ब्लो होल होता है, टॉप ऑफ हिज हेड, जब ये पानी में तैर रहे हो तब उनको सांस लेने के लिए। तो ये मछली का नाम है डॉल्फिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आ चुका है हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा होने वाला है? 8वां प्रश्न, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आपको PDF नोट किस तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपका आ चुका है 8वां और आपका अंतिम प्रश्न। दिस एनिमल इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट लिविंग एनिमल। ये एनिमल जो है वर्ल्ड का सबसे लंबा लिविंग एनिमल है, और ये एक हर्बीवोर है, और ये एकासिया ट्री एक नाम होता है,
वो उस ट्री का पत्ता को खाता है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का सबसे लंबा लैंड एनिमल है, ठीक है, लिविंग लैंड एनिमल है। लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग लैंड एनिमल है, ज़मीन पे चलने वाला। क्योंकि पानी के अंदर तो सबसे बड़ा कौन सा, ब्लू व्हेल या शार्क ऐसे कुछ है, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ये अभी हम सबका मैमल का चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ पर ये लैंड लिविंग एनिमल जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट एनिमल है वो, और ये एक हर्बीवोर है। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हर्बीवोर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंड लव्स टू ईट द लीव्स, जो घास भूस खाते हो, पेड़ पौधे को खाते हो, वो हर्बीवोर कहलाते हैं आपके। और ये अकासिया ट्री एक ट्री की प्रजाति है, तो उस अकासिया ट्री के लीव्स को ये खाना बहुत पसंद करता है। तो इस जानवर का आपको नाम बताना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, ये नहीं कर पाए तो क्या करोगे। तो इसका आपको जवाब बताना है। आपका टाइमर हम सब कर देते हैं शुरू। 3, 2, 1 गो। ठीक है, हमारा टाइमर हो चुका है ख़त्म, और अब हम सब चलते हैं अपने जवाब की तरफ और अपने ताला का खोलते हैं। ठीक है, ताला आ गया, चाबी भी आ जा, चाबी भी खुल गया। उसके बाद हमारा जवाब का बारी है। दिस एनिमल इज़ नो वन, इट इज़ अ जिराफ। ये और कोई नहीं, ये आपका जिराफ है, जो कि आपका लंबू जानवर है। तो कोई भी अगर आपके स्कूल में अगर आप होंगे तो आपको स्कूल में या कॉलेज में आपको कोई लंबू कहता होगा, कोई जिराफ कहता होगा, तो वही लंबू जानवर है। ये लैंड का जानवर, ठीक है, पानी वाला नहीं, लैंड का। तो यही एक जानवर है, और ये हर्बीवोर है। ये कभी मांसाहार नहीं करता है, ये शाकाहारी है। और ये अकासिया ट्री, ये पेड़ की प्रजाति है, उसके पत्ते को खाना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। वो पत्ता इसके लिए बहुत ही पसंदी है। तो इतने करने के बाद आज का हमारा वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। अगर आपने अभी तक नहीं किया हमारे वीडियो को लाइक तो कर दे लाइक, इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर सकते हैं शेयर, ताकि उनको भी इस तरह के इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मिल सके। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाला जो आज क्लास हुआ है इसका आपको PDF नोट कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको जानकारी को पढ़नी है, क्योंकि वहाँ पे मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। अगर आप डिटेल से पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको PDF नोट लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के वीडियो को हम सब करते हैं यहीं पे ख़त्म। सो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।